एक नंबर गणित में आज हम संख्याओं के वर्गों और घनों के योग पर आधारित प्रश्न देखेंगे। ये सवाल पूर्णतः सूत्र आधारित होते हैं। ठीक है, छोटी संख्या तक तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, पर कोई संख्या अगर बड़े रूप में दी जाए तो इसके लिए हमें बिना सूत्र के सवाल सॉल्व करना संभव नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इसमें सवाल देखते हैं। तो हमारे पास पहला सूत्र या पहला फॉर्मूला जो बनेगा वो ये होगा कि अगर कोई संख्या ऐसे दी है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ऐसे करके वो दे रहा है n के स्क्वायर तक, तो उसका योग करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका एक फॉर्मूला याद करना होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस में लाएंगे, धीरे धीरे आपको आने लगेगा। सेकंड फॉर्मूला है वो क्यूब में है, जैसे कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे करके घन कहते हैं इसे हिंदी में, n की घात 3। तो अगर आपको इसका योग निकालने के लिए बोला जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला वही फॉर्मूला जो पहला फॉर्मूला था जिसमें n पदों का योग, बस इसका होल स्क्वायर करना रहता। तो इन दोनों फॉर्मूलों के लिए हम एक एक सवाल समझते हैं और फिर दोनों पे आधारित सवाल देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल है आज का, उसमें दिया हुआ हमको कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करके कंटिन्यू में आप जाएंगे और आपसे बोला गया 80 के स्क्वायर तक का योग ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल का कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी रहता है। हमको साफ दिख रहा है कि n का मान 80 है और अगर n का मान 80 तो ऊपर वाले फॉर्मूले में केवल 80 रखने भर की दे रहे हैं, तो आपको योग आ जाएगा यहाँ पे 80 में 1 जोड़ेंगे आप अभी, फिर आप 80 का पहले दुगना कर लें तो हो जाएगा 160 प्लस 1 अपॉन में 6। इसे सॉल्व करते हैं आप, तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसका योग आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से आपके पास 80, ठीक है, 81 और ये आ जाएगा 161। ये दुगना क्यों हुआ, क्योंकि फॉर्मूले में 2n है अपॉन 6 है। इसे कैंसिल आउट करिए, कैंसिल आउट करेंगे तो कोई ना कोई टेबल से इसे काटिए, 2 से काटिए, 2 3 जा, ठीक है, और जो हो गया 2 4 जा, तो ये हो गया 40 और कटेगा। 3 के टेबल से इसे काट दीजिए, 3 2 जा, 3 7 जा, सॉरी, तो इसका योग आ जाना चाहिए आपके पास में 40, 27 और 161 को मल्टीप्लाई करिए। मैंने पहले ही बोला था लेंदी होता है थोड़ा सा, तो मैंने इसका मल्टीप्लाई करके रख लिया है इस रूप में। तो यहाँ पे मेरे पास है 173,880। फिर भी मैं बोलूँगा आप इसे चेक जरूर करिएगा, ठीक है, ह्यूमन एरर कोई होती है तो आप मुझे बताइएगा। इसमें हम अगले तरह का सवाल देखते हैं जो विषम के लिए या क्यूब के लिए, सॉरी क्यूब के लिए है। तो इसमें हमने कोई सम ले लिया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ऐसे करके 3 का क्यूब, डैश 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 90 का क्यूब, ठीक है। इसमें n साफ साफ दिख रहा है 90 है, तो इसका योग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूले में आप सीधा 90 रख देंगे। तो आप फॉर्मूले में 90 रख रहे हैं तो जो हो जाएगा आपके पास 90, यहाँ 90 में 1 जोड़ देंगे अभी आप अगली बार में, चलिए, अपॉन में 2 और पूरे का होल स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो सॉल्व करके 2 से काट दीजिए, 45 टाइम कट गया, तो ये आ गया 45 और ये आ गया 91 और ये पूरे का होल स्क्वायर है। तो पहले आप मल्टीप्लाई करिए, फिर इनका होल स्क्वायर खोलिए, तो जो संख्या आएगी वो काफ़ी बड़ी आएगी। तो मैं आपको सीधा इसका आंसर लिख रहा हूँ, ये मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है पहले से। तो ये मेरे पास है 1676925, ये इसका आंसर आ गया। मैंने पहले भी बोला इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी होगी, बाकी सवाल ऐसा कोई टफ नहीं होता, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम जाता है। इसके आगे के सवाल में आप देखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर। अब और ऐसे इधर क्यूब वाले में लिखा है 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, 17 का क्यूब। अब ये सवाल कैसे होंगे, क्योंकि पिछले सवाल में 1 से स्टार्ट था, यहाँ पे 1 से स्टार्ट नहीं है। तो फिर आप इन सवालों को किस प्रकार से बनाएंगे, ये थोड़ा सा आपको समझना है। तो इन सवालों के लिए आपको पहले ये समझना है कि ये सवाल के जो फॉर्मूले थे वो तभी लगेंगे जब
सवाल 1 से चालू हो, यानी प्रथम से शुरू हो। तो 1 से आरंभ नहीं होगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो आप इसे 1 से बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इस सवाल के अंदर आप इसको ऐसे लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश 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 70 का स्क्वायर। आप कहोगे ये कैसे हो गया, 20 से दिया आपने 1 से कैसे लिख लिया? तो इसमें जो संख्या हमने आगे की लिखी हैं 20 से पहले वाली सारी घटा देंगे। तो कौन कौन सी जोड़ दी हमने, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, डैश 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 19 के स्क्वायर तक। 19 के स्क्वायर तक क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास 20 तक की संख्या है और 20 से 70 तक की संख्या को हमें 1 से लिखना है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि पहले 1 से 70 तक की संख्या लिखी और फिर उसमें से 1 से लेके 19 तक की घटा देंगे। तो जब हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो हम देखेंगे 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2, ऐसे 19 तक की संख्या कट जाएगी और वापस वही संख्या बचेगी जो 20 से स्क्वायर हमारे पास है। अब इस सवाल में जब ये 1 से बन गया है तो इसके लिए n कितना हो जाएगा, 70, और इसके लिए n कितना हो जाएगा, 90। अब ये एक साथ 2 सवाल चलेंगे और बीच में माइनस का साइन रहेगा, फॉर्मूला वही लगेगा जो पहले लग रहा था। तो इसके लिए फॉर्मूला था n+1/2, 2n+1/2, सॉरी n+1 2n+1/6 वाला, सॉरी। तो उस फॉर्मूले को आप इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो n की जगह कितना रखेंगे आप, 70। तो आप इसी को ध्यान में रखते हुए रखिएगा, सबसे पहले आएगा 70 n की जगह, फिर 70 में 1 जोड़ा 71, फिर 70 का दुगना किया 140 और उसमें भी 1 जोड़ देंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अपॉन में 6 माइनस। अब यही काम आप 19 के साथ करने वाले हैं। तो सबसे पहले 19 में 1 जोड़ दीजिए 20 और 19 का दुगना कितना होता है, 38, और उसमें 1 जोड़ दीजिए अपॉन 6। इसे चलने दीजिए, सॉल्व करिए तो जाएगा 70, 71, 141 अपॉन 6, और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 19, 20 और 39 अपॉन 6। थोड़ा सा प्रोसीजर इनके लेंदी होते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे इस वाले हिस्से को, तो इसे कैंसिल आउट करिए, 2 के कैंसिल से कर लीजिए इसे, तो ये आ जाएगा 35 जबार, काट दीजिए 2 की टेबल से काट दीजिए, 3 जा तो यह आ जाएगा 35 जबार, और 3 से इसे काट दीजिए 12, 3 7 21, तो आपके पास आ गया 35, 71 और 47। ऐसे ही आप इस वाले हिस्से में देख लीजिए, इस हिस्से में जब आप इसे काटेंगे तो ये काट दीजिए, 2 से 2 दिए 6 और 2 से ये कट गया 10 बार, फिर 3 से इसे काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो ये आ गया 19, 10, 13। मैं आपको शुरू से ही कहता आ रहा हूँ, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है, आपको 35, 71, 47 का गुणा करके रखना होगा। तो आप जल्दी से इसका गुणा करेंगे तो 116,795 आएगा, और इसका जब गुणा करके रखेंगे तो आएगा 2470, 2470। यहाँ पे ये 13 है, ये जल्दबाजी में 13 है, आप समझिएगा 13 है। इसे माइनस कर लीजिएगा, तो जैसे ही आप इसे माइनस करके हटेंगे तो 116,795 में से 2470 माइनस हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा 114325। एक बार चेक जरूर करिएगा, ठीक है। अगला सम इसी तरीके से आप इसमें भी 1 से लेके पहले 60 तक की गिनती बना लेंगे, तो 1, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे करके कहाँ तक बना लेंगे आप, 60 का क्यूब। फिर अगेन माइनस कितना करेंगे, 15 लिखा, उससे पहले 14 वाला माइनस कर देंगे, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, और ऐसे करके 14 के क्यूब तक को आप घटा देंगे। इसके लिए n कितना हो गया, 60, और इसके लिए n कितना हो गया, 14। अब इसके फॉर्मूले को अपन यूज़ करेंगे, तो ये फॉर्मूला मेरे से गलती से यहाँ छूट रहा था, वो यहाँ लगना है। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। ऐसा इसके लिए हो जाएगा 14, 14 और 1 15, अगली बार में कर लीजिएगा, अपॉन नीचे 2 और पूरे का होल स्क्वायर। इसे जल्दी से सॉल्व करिए, यह जाएगा 30 × 61 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व करिए, 2 7 14, तो ये आ जाएगा आपके पास 7,
ऐसे से भी यहाँ कैंसिल आउट करके दिखा दीजिएगा। तो यह आ जाएगा 7 और यह आ जाएगा 15 और पूरे का होल स्क्वायर, बीच में इंटू है, पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए। तो इसे जितनी जल्दी आप सॉल्व करेंगे, देखिए 3 का आपके मल्टीप्लाई आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 3 6 18, 1830 का होल स्क्वायर। इधर 15 7 105 का होल स्क्वायर। अब आप इनके होल स्क्वायर जो बनते हैं उन्हें सॉल्व करके इसके सामने रखेंगे। इसका स्क्वायर करके आएगा आपके पास में स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 3348 माइनस 105 का करेंगे तो मेरे हिसाब से आना चाहिए 11025। इसे माइनस कर दीजिए इससे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो जब इसे माइनस करेंगे 3348 में से 11025 तो आएगा 3337875। थोड़ा इसका कैलकुलेशन प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है, क्योंकि घात 3 घात 2 इतनी जल्दी से नहीं निकल पाता। छोटी संख्याओं के तो निकल जाता, पर इतनी बड़ी संख्या में थोड़ा सा समय लगता है। उसकी प्रैक्टिस करते करते आपको आने लगेगा। अब मैं इसके साथ आपको होमवर्क में देता हूँ। धन्यवाद।